अमेरिका और ईरान में सीज फायर के बावजूद नए सिरे से जंग शुरू होती नजर आ रही है और अब यह जंग हॉर्मुज स्ट्रेट में चल रही है। जी हां, जहां हाल ही में अमेरिका ने ईरान के ड्रोन्स को हवा में नष्ट कर दिया। अमेरिका का दावा है कि ये ड्रोन हॉर्मुज में उड़ रहे थे, जो समुद्री जहाजों और अमेरिकी नौसेना को निशाना बनाने की फिराक में थे। इससे पहले भी अमेरिका ने ईरान के करीब 4 ड्रोन्स को हवा में नष्ट करने का दावा किया। अमेरिकी मिलिट्री का कहना है कि उसने हॉर्मुज के ऊपर उड़ रहे ईरान के 2 और ड्रोन्स को मार गिराया, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को खतरा था, जिसके बाद से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बड़ी जंग देखने को मिल सकती है। जी हां, ईरान और अमेरिका के बीच एक तरफ जहां शांति वार्ता चल रही है, तो दूसरी तरफ इस तरह के हमलों ने दोनों देशों के बीच एक बार फिर जंग जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, जिसके बाद परिस्थिति को गंभीरता से लेते हुए पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी फौरन ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे, जहां वो ईरान और अमेरिका के बीच फिर से बातचीत और मध्यस्थता को नए सिरे से शुरू करने की अपील करेंगे। इसके साथ ही खबर यह भी है कि पाकिस्तान के गृह मंत्री सेना प्रमुख आसिम मुनीर का संदेश लेकर पहुंचे हैं, जो ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए है। मोहसिन नकवी का कहना है कि मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, जिससे दोनों देशों के बीच शांति शुरू हो सकती है। ईरान अमेरिका युद्ध को 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब तक इसका कोई अंत नहीं दिख रहा। लगातार ये युद्ध गर्माता जा रहा है। सीज फायर के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। बस अब ये जंग हॉर्मुज स्ट्रेट में चल रही है और ये सब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर भारी दबाव है। बावजूद इसके ट्रंप पर कोई खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। हालांकि ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो मिड टर्म के चुनाव नतीजों से नहीं डरते, लेकिन वो किसी भी हाल में ईरान को घुटने पर लाने पर मजबूर कर देंगे। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के सहयोगी देशों कुवैत और बहरीन पर मिसाइल दागी थी, जिससे खाड़ी देशों में काफी नाराजगी देखने को मिली थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के हालिया हमलों को नियमों का उल्लंघन भी बताया था और वॉशिंगटन के दुश्मनी भरे और उकसावे वाले व्यवहार की निंदा की। ईरान के सर्वोच्च नेता के सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई ने इससे पहले CNN से कहा था कि अमेरिका के साथ बातचीत ठप पड़ी है और ट्रंप को इस गतिरोध को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप प्रशासन ये फंड जारी करता है तो ईरान और अमेरिका के भविष्य के लिए ये एक नई शुरुआत होगी। यानी कि उस फंड की बात हो रही है जो अमेरिका ने फ्रीज किए हुए हैं। अगर ट्रंप ईरान के साथ कोई समझौता करना चाहता है तो ये 24 अरब डॉलर जो भरोसे की अग्नि परीक्षा है वो ट्रंप को रिलीज करने होंगे, जिसके बाद ही ईरान ये स्वीकार करेगा कि अमेरिका ईरान से एक अच्छे रिश्ते चाहता है और ये चाहता है कि ये जंग किसी भी हाल में खत्म हो। यानी कि ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका ईरान की फ्रीज की हुई संपत्ति उसे वापस नहीं लौटाता, यानी कि अनफ्रीज नहीं करता, तब तक ईरान अमेरिका के बीच किसी प्रकार का कोई समझौता होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।